मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान। नमो ताहि जातै भय अरहंतादि महान। करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करन को काज। जात मिलै समाज सब पावे निज पद राज। मिथ्या भाव अभावत जो प्रगट निज भाव। सो जयवंत रहो सदा यही मोक्ष उपाय। विद्वत्गण प्रायः एक उदाहरण दिया करते हैं, एक स्टोरी के माध्यम से आप समझ सकते हैं, पर हाँ आराम से तसल्ली से सुनिए और आनंद लीजिए कथा का। कोई एक व्यक्ति है, अपन जिसको नाम क्या देंगे ए, और दूसरे बंदे का नाम बी, ठीक है। ए और बी के नाम से अपन जानते जाएंगे, ठीक है। अभी मिस्टर ए है, वो रोज जाकर के मिस्टर बी की पिटाई करता है, रोज मिस्टर बी की पिटाई करता है। हाँ, अब जो पीटा जा रहा है वो बार बार ये सोच रहा है कि यार ये मेरे को क्यों पीट रहा है, मैंने इसका क्या बिगाड़ा है, ये मेरे को क्यों इतनी तकलीफ दे रहा है। मैंने इसका खून किया है, किसी को मैंने इसके घर वालों के साथ छेड़खानी की है, मैंने इसके घर में डाका डाला है, क्या किया है, मुझे क्यों मार रहा है ये। परंतु बेचारा हतबल था, कुछ कर नहीं सका, मार उसको तो खानी ही थी। ये रोज का कार्यक्रम चलता था, दिन में 2 दफ़ा आकर के पिटाई करके, जैसे अपन 2 बार भोजन करते हैं वैसे उसको 2 बार पिटाई का भोजन मिल जाता था। और बहुत पीटता था, बेल्ट से आकर के पीटता था और रपारप मारता था। किसी दिन उस व्यक्ति को एक दिन फोन आता है, जो पीटता है, मिस्टर ए जो पीटता है, उसको एक फ़ोन आता है। और अब ऐसी हालत में होता है, वो फ़ोन स्पीकर पे डालता है। वो सामने वाला जो फ़ोन पर होता है, वहाँ आदमी बोलता है कि क्या कर रहे हो साहब, इस नराधम की पिटाई कर रहा हूँ। अच्छा, कितने टाइम जाते हो साहब? 2 टाइम जाता हूँ। एक काम करो, 3 टाइम चालू करो। हाँ, और 2 घंटा नहीं, 3-3 घंटा पिटाई करो, मतलब 3/3 9 घंटा इसकी फुल जम की धुलाई होनी चाहिए। अब देखो, जैसे ये सुना वैसे जो पीटा जा रहा है मिस्टर बी, वो सोच रहा है अरे ये बेचारे का क्या दोष, ये तो थोड़ी ना, मतलब ये अपनी इच्छा से थोड़ी ना मुझे पीट रहा है, इसके ऊपर भी कोई है जिसके इशारों पर ये नाच रहा है, मतलब ये बेचारा भी अधीन है, इसका कोई दोष नहीं। वही वो जो ऊपर वाला व्यक्ति है ना, दूसरा वाला, वही बहुत खराब है, बहुत खराब है, बहुत खराब है। हाँ, अब ऐसी वो विचार करता रहा यार, वो दूसरा आदमी बहुत खराब है, दूसरा आदमी ये पीट रहा है, इसका तो कुछ नहीं, दूसरा आदमी बहुत खराब है। दूसरा आदमी एक दिन सहज ही में मिलने आता है, और मिलने आता है तो मतलब इसके अपराधी क्या कहे, परंतु इस जो मिस्टर बी है उसके सामने आता है। और उसको भी एक दिन फ़ोन आता है, समझना सुनना, उसको भी फ़ोन आता है, और फ़ोन स्पीकर पे डालता है, और उस व्यक्ति को भी ऑर्डर आता है, एक काम करो, अब इस जेल में नहीं रखा जाए, अब इसे सेंट्रल जेल में ट्रांसफ़र किया जाए। हैं, मतलब ये इंस्पेक्टर भी किसी के अधीन है। वो मंत्री बहुत खराब है, मंत्री बहुत खराब है, वो बेकार है ऐसा मंत्री, क्यों मुझे तकलीफ दे रहा है, मैं जानता नहीं हूँ। परंतु फिर विचार करता है यार, मतलब वो शांति से विचार करता है, यार ये पीटने वाला तो छोड़ो, ये तो पहले इशारों पे नाच रहे, उसी के इशारे पे नाचते नाचते थक गया है। वो जो इंस्पेक्टर है वो भी किसी की कठपुतली बना है, वो मंत्री के अधीन है, तो जैसा मंत्री कहेगा उसको वैसा करना पड़ रहा है। मंत्री छोड़िए, या फिर इंचार्ज बोल दीजिए, ठीक है, पुलिस इंचार्ज, तो हाँ, और IAS ऑफिसर, जो कुछ भी लेना है, उसके अधीन चल रहा है। तो मतलब
वो आईएएस ऑफिसर खराब है, परंतु आईएएस ऑफिसर भी क्यों खराब होगा? वो पुलिस इंचार्ज भी, और उसका और मेरा ऐसा क्या संबंध था? उसको ऐसा क्यों सूझा कि उसने मुझे तकलीफ देनी चाहिए? मैंने तो उसका कुछ बिगाड़ा नहीं है, फिर भी वो मुझे तकलीफ दे रहा है। हाँ, अवश्य ही यहाँ पर मेरी ही कोई गलती होनी चाहिए। तो सर जी में एक दिन वो इंस्पेक्टर पुलिस इंचार्ज आकर के बताता है, क्यों मिल गया तुम्हें तुम्हारी करतूत का इनाम? उस दिन रास्ते से जाते जाते तुमने जिस लड़की की छेड़खानी की है, मिल गया तुम्हें तुम्हारी करतूत का इनाम? फिर उसको ख्याल में आया, हो ये गलती तो अपनी ही थी, आजू बाजू मेरे मित्रगण भी थे, मेरे साथीगण भी थे, उन्होंने छेड़खानी नहीं की, इसलिए उनको किसी ने पकड़ा नहीं, गलती तो मेरी ही थी, मैंने उस लड़की के साथ छेड़खानी की, तब जाकर के मेरे ऊपर ये चार्ज लगाया गया है, मेरे ऊपर ये अपराध की एफआईआर दर्ज की गई है, और तभी तो मुझे इतनी पिटाई हो रही है। बस यही बात है जी। सामने आए हुए कर्मों को, नौ कर्मों को, संयोगों को दोष देता है, यार इसकी वजह से दुखी हो रहा हूँ, उसकी वजह से दुखी हो रहा है, ये मुझे कुछ नहीं कर रहा है, ये कुछ नहीं कर रहा है, इसकी वजह से मेरा बहुत परेशान हो रहा हूँ, हाँ इसकी वजह से मैं सुखी हो रहा हूँ, इसने मुझे बहुत कुछ दिया है। सामने वाले के ऊपर ही तुम दोषारोपण करते रहोगे तो ये बहुत गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये सामने वाले जो संयोग है ये भी किसी के इशारे पर नाच रहे हैं। ये किसके इशारे पर नाच रहे हैं? तुम्हें जो अच्छा बुरा भी लग रहा है ये भाव कर्म की वजह से हो रहा है। जो अच्छे बुरे की भी कल्पना की है ना, वो भाव कर्म की वजह से हो रहा है। अच्छा, भाव कर्म भी मुझे क्यों हुआ? सामने संयोग थे, वो संयोग भी किसने दिलाए? उस संयोग तो तुम्हें दिलाए किसी ने नहीं है वहीं पर उनके साथ तुम्हारा संबंध वो द्रव्य कर्म के साथ हुआ है। देखा जाए तो अपने उदाहरण में वो पुलिस इंचार्ज सामने आ गया था, परंतु यहाँ पर द्रव्य कर्म स्वयं से कभी भी सामने नहीं आता है, वो भाव कर्म और नो कर्म के जरिए ही अपने सामने प्रस्तुत होता है, वो कभी भी डायरेक्टली सामने नहीं आता है। और इसी प्रकार ये जीव कर्मों के ऊपर ही दोषारोपण करते करते अपने दुख को आलापता है, यार इसकी वजह से दुखी हुआ, उसकी वजह से दुखी हुआ, परंतु सदगुरु के उपदेश दिए जाने पर इसको एहसास होता है कि नहीं, ये जो कर्म है ये मेरे ही तो किए हुए हैं, और मैंने किए हैं तो इसका फल तो मुझे मिलेगा ही। गलत काम किया तो गलत फल मिलेगा, खराब फल मिलेगा, और अच्छा काम किया तो अच्छा फल मिलेगा ही सही। इसलिए इन कार्यों की जिम्मेदारी मुझे लेनी चाहिए और ये शिक्षा लेनी चाहिए कि अगर ऐसी प्रतिकूलता को फिर से ऐसी प्रतिकूलताओं का सामना न करना हो तो अभी प्रतिकूलता उत्पन्न हो ऐसे काम नहीं कर लेने चाहिए। बराबर। पुनश्च कोई कर्म बंद हो ऐसे मुझे काम नहीं करने चाहिए, अर्थात मिथ्यात्व आदि ममत्व आदि भाव मुझे नहीं करने चाहिए, तब जाकर के मुझे नवीन कर्म बंध भी नहीं होगा। पुराना कर्म बंध है वो तो कुछ कर नहीं सकते, परंतु नया आने से तो रोक सकते हैं ना। बस हाँ, पुराना जो घाटा पड़ा हुआ है कंपनी को तो हो गया, पर नया घाटा ना हो इसकी तो तरतूद की जा सकती है, और उसी के लिए हमें प्रयासरत होना है। और फिर बाद में जैसे आगे आगे बढ़ते जाएंगे पुराना घाटा भी खत्म हो जाएगा और कंपनी प्रॉफिट में आ जाएगी। बराबर। प्रकरण तो अपना नवीन कर्म बंध का चल रहा है। मैंने वो सहज ही में उदाहरण दिया क्योंकि प्रकरण ही वैसा है। आप देखेंगे तो हर एक प्रकरण आपस में इंटरलिंक्ड है, किसी न किसी माध्यम से एक प्रकरण दूसरे प्रकरण में जाकर के मिल ही जाता है। बराबर है। अब कल अपन ने किसकी चर्चा की थी? कल अपन ने बंध, देखिए नवीन कर्म बंध की बात की थी, तो बंध को सामने लेकर के पंडित जी साहब ने दो प्रकार के बंध कहे। एक योग के माध्यम से प्रकृति बंध, प्रदेश बंध, और अब आज जो चर्चा चलेगी कषाय के माध्यम से स्थिति बंध और अनुभाग बंध। कल ये अपन ने देखा था कि कोई भी वस्तु स्वचतुष्टयात्मक होती है, तो जो द्रव्य कर्म है या कार्मण शरीर है उसका भी अपना स्वचतुष्टय होगा। द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, उसका द्रव्य क्या है, कौन सी प्रकृति है, ज्ञानावरण है, दर्शनावरण है, कौन सा भेद है। उसका क्षेत्र कह करके कितने परमाणु है उसमें। नंबर 3 काल, कितने काल के लिए वो स्थिति कितनी है, और भाव कितने अनुभाग से, कितने इंटेंसिटी से वो फल देगा। बराबर। कल प्रकृति बंध और प्रदेश बंध में अपन ने एक बात विशेष रूप से देखी थी कि जितना
अच्छा, ये होता है योग के माध्यम से, बराबर। ध्यान से सुनना, थोड़ा सा मैं कल को भी रिवाइज करा रहा हूँ, कुछ नए पॉइंट्स भी आपको ख्याल में आ सकते हैं या नए रूप से भी आपको विषय समझ में आ सकता है। तो योग जितना ज्यादा उतना प्रदेश बंद ज्यादा या कम, बिना देखे बताइए। जितना योग ज्यादा प्रदेश बंद उतना ज्यादा या कम? प्रदेश बंद कह रहा हूं मैं। प्रदेश बंद मतलब कितने कर्म परमाणु आकर्षित करते हैं? बताइए। अगर योग ज्यादा तो प्रदेश बंद या परमाणुओं की संख्या बढ़ेगी या घटेगी? बराबर, करेक्ट। जितने अनुपात में यहाँ पर योग बढ़ेगा, योग मतलब मन वचन काया का चंचलपना, बराबर, और उतने ही अनुपात में या उसके प्रोपोर्शन में यहाँ पर आपको कर्माकर्षण, जो कर्म परमाणु अपन ग्रहण करते हैं वो भी बढ़ते हुए दिखाई देंगे। ये तो प्रदेश बंद के लिए ठीक रहा। अब प्रकृति बंद की बात करते हैं। प्रकृति बंद में कहते हैं कि जितने भी कर्म परमाणु तुमने ग्रहण किए, अब वो तो डिवाइड हो जाएगा। कल अपन ने एक उदाहरण भी लिया था कि अपन ने भोजन किया, तो भोजन किया, उस भोजन में से कितना प्रोटीन में जाएगा, कितना फाइबर में जाएगा, कितना कैलोरीज कितना कोलेस्ट्रॉल की तरफ जाएगा, कितना आयरन की तरफ जाएगा, कितना कार्बोहाइड्रेट्स मिलेगा, ये सब निश्चित है उस भोजन में। वो उसको क्या कहते हैं उसको, जब उसके जितने भी प्रोटीन्स न्यूट्रिएंट्स उसको ब्रेक होते हैं तो अपने अपने प्रोपोर्शन में वो ब्रेक होते हैं और फिर उसका डाइजेशन होता है, बराबर, मतलब पूरे शरीर को सप्लाई किए जाते हैं। उसी प्रकार जितने कर्म परमाणु ग्रहण हुए, प्रोपोर्शन फिक्स्ड है कि सबसे ज्यादा वेदनीय को मिलेगा। क्यों? जिसके खर्चे ज्यादा उसको खर्ची भी ज्यादा मिलेगी। फिर से, जिसको खर्चे ज्यादा उसकी खर्ची भी ज्यादा। वेदनीय 13वें गुण एकदम एंड तक चलने वाला है, इसलिए उसको ज्यादा परमाणु दिए। जो मोहनीय है उसको थोड़े उससे कम दिए। फिर ज्ञानावरण, दर्शनावरण, अंतराय, इनको इक्वल मिलते हैं, मोहनीय से कम परंतु इक्वल मिलते हैं। फिर नाम और गोत्र, इनको उनसे भी कम इक्वल मिलते हैं। और आयु को अगर कुछ बचा रहेगा तो बैलेंस आयु में चला जाएगा। ठीक है, हाँ, ये तो हो गई प्रदेश बंद की चर्चा। प्रकृति बंद में अपन आए थे कि यहाँ पर योग मतलब शुभ योग और अशुभ योग समझना। तो अगर तुम अघातीय कर्मों की अपेक्षा विचार करोगे, शुभ योग करोगे प्रशस्त प्रकृतियां बनेगी, अशुभ योग करोगे अप्रशस्त प्रकृतियां बनेगी, बराबर। इसमें तो किसी को कोई शंका नहीं थी। एक और पॉइंट आता है, मिश्र योग करेंगे तो कितने ही पुण्य प्रकृतियां बनेंगी और कितने ही पाप प्रकृतियां बनेंगी। एक प्रश्न है मेरा, मिश्र योग मतलब क्या? मतलब शुभ और अशुभ दोनों परिणाम साथ में होंगे। ठीक है, शुभ और अशुभ दोनों साथ में होंगे। हाँ, प्रथमदर्शी तो यही उत्तर लगता है, परंतु थोड़ा सा यहाँ, हाँ करेक्ट, हमारे माता जी ने बराबर उत्तर दिया यहाँ पर। अच्छा, योग के विस्तार से कितने भेद हैं? पहले मुझे ये बताइए, योग के विस्तार से कितने भेद हैं? 15। जरा आप विभाजन बता पाएंगे? 4 मन के, 4 वचन के और 7 काय के। परफेक्ट, 4 मन के, 4 वचन के, 4 काय के। जरा 7 काय, हाँ बराबर, 7 काय के, बराबर। मैं कुछ गलत कह रहा होगा तो ठीक है। हाँ, तो मन के कौन से हैं? सत्य, असत्य, उभय, अनुभय। वचन के भी वही सारे भेद हैं, सत्य, असत्य, उभय, अनुभय। काय के कौन से भेद है? तो काय के आहारक मिश्र, सॉरी थोड़ा सीक्वेंस में गड़बड़ हो गई, सीक्वेंस में कहना योग्य रहेगा। औदारिक मिश्र, वैकृक मिश्र, आहारक मिश्र और कार्मण काय योग। अब यहाँ पर मिश्र योग मतलब क्या लेना? क्या औदारिक मिश्र, वैकृक मिश्र, आहारक मिश्र ये लेना या कुछ और लेना? तो देखिए, आपको बता दूं, जो औदारिक मिश्र, आहारक मिश्र, वैकृक मिश्र है वो मात्र और मात्र निर्वृत्य पर्याप्तक दशा में ही पाया जाता है।
अन्य कभी भी नहीं पाया जाता। मात्र और मात्र निर्वृत्य पर्याप्तक दशा में ही ये मिश्र काय योग पाया जाता है। जो भी हो, फिर अगर वैक्रिक शरीर होगा तो वैक्रिक मिश्र, आरक शरीर होगा तो आरक मिश्र, औदारिक शरीर बन रहा होगा तो औदारिक मिश्र, बराबर। ये सिर्फ निर्वृत्य पर्याप्तक दशा में होता है। और यहाँ पर तो अपन निरंतर बंध की बात कर रहे हैं, तो डेफिनेटली ये वाला मिश्र योग तो नहीं होगा। तो मिश्र योग मतलब कौन सा? जो वचन में और मन में अपन ने उभय मन योग, उभय वचन योग कहा था ना, बस वही आपको यहाँ पर मिश्र योग समझना है। एक उभय वचन योग के लिए मैं आपको एक उदाहरण दे सकता हूँ, ठीक है। उभय मतलब क्या? जो सत्य भी है असत्य भी है, उसको उभय कहा जा रहा है, ठीक है। और अनुभय मतलब ना सत्य ना असत्य। भगवान की वाणी कैसी होती है? असत्य सत्य उभय अनुभय। कौन से? और करेक्ट, सत्य और अनुभय, ये दो वचन योग केवलियों के पाए जाते हैं जो उपदेश देते हैं। असत्य का तो प्रश्न ही नहीं, उभय भी नहीं बनेगा, ठीक है। उभय का मैं आपको एक उदाहरण देना चाहूँगा, ये भी बहुत स्थूल उदाहरण है, हम नहीं पकड़ सकते कि विशिष्ट वचन उभय था या अनुभय था, ठीक है। ये समझने के माध्यम से थोड़ा सा उदाहरण बताया गया है। आचार्य शायद ग्रंथ में ही ऐसा उदाहरण आता है। किसी ने कहा, अच्छा पिताजी या माताजी कहती है मुझे एक गिलास पानी लेकर के आओ, ठीक है। बेटे ने क्या किया? एक गिलास पानी न ला करके एक लोटा पानी लाया। प्रश्न है मेरा, बेटे ने बात सुनी या नहीं सुनी? सुनी लेकिन ध्यान से नहीं। हाँ, सुनी लेकिन ध्यान से नहीं सुनी। सही है। देखिए, इसको सत्य कहा जा सकता है क्या? जी बिल्कुल कहा जा सकता है। जो माता पिता का प्रयोजन था कि भाई मुझे पानी पीना है, वो प्रयोजन तो तुम्हारा फुलफिल हो गया, इसलिए सत्य तो है। परंतु असत्य भी कैसे कहा जाएगा? हमने तुमको एक गिलास में लाने के लिए कहा तो तुमने लोटे में पानी लाया, ठीक है। इस प्रकार से असत्य भी होगा। ये मैं फिर से कह रहा हूँ, ये समझने के उद्देश्य से उदाहरण दिया गया, ठीक है। तो इसको उभय में डाल देंगे। कहते हैं, अब अपने प्रकरण में आइए। जो मिश्र योग कह रहे हैं ना, वो यहाँ पर मिश्र उभय मन योग और उभय वचन योग ले लेना, ठीक है। तो इनके माध्यम से कितने ही पुण्य प्रकृतियां बनती है तथा कितने ही पाप प्रकृतियों का बंध होता है, ठीक है। ये सब किसके बारे में था? ये सब था अघाती कर्मों के बारे में। शुभ योग अशुभ योग मिश्र योग, उसके माध्यम से जो कर्म बंध हीनादिकता पाई जाती है, ये अघाती कर्मों के लिए। घाती कर्म के लिए क्या सीन है जी? घाती कर्म के लिए तुम शुभ योग करो अशुभ योग करो, वे तो एकांत पाप रूप है। हाँ, जब तक तुम सम्यक को प्रकट नहीं करोगे तब तक तो बनती ही रहेगी। जैसे जैसे मिथ्यात्व पहले गुण स्थान तक बनती है। सम्यक तो प्रकृति कब तक बनती है? सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति कब तक बनती है? प्रश्न ध्यान से सुनना। अपनी कल ही चर्चा हुई है, सम्यक तो प्रकृति और सम्यक मिथ्या तो प्रकृति का बंध ही नहीं होता। क्या कहा? हाँ, मैंने जानबूझ करके सम्यक तो प्रकृति और सम्यक मिथ्या तो प्रकृति का कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। ये बात ध्यान रखना, क्योंकि आपने जैसे कहा वो बात ज्ञान से ओझल हो जाती है, मेरे साथ भी कई बार हो जाता है, परंतु मैंने कहा चलो आज एक बार थोड़ी सी फिरकी ले लेते हैं, ठीक है। तो सम्यक तो प्रकृति सम्यक मिथ्या तो प्रकृति का बंध नहीं होता है। मैंने उदय नहीं पूछा, मैंने बंध पूछा है, ठीक है। तो मिथ्या तो प्रकृति का बंध पहले गुण स्थान तक होता है। अच्छा, अनंतानुबंधी का बंध कब तक होता है? बराबर, वो भी पहले गुण स्थान में खत्म हो जाता है। उसका उदय मात्र दूसरे में होगा, बंध तो उसका पहले तक ही होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से लगाते जाना। फिर आप थोड़ा और आगे चले जाएंगे।
जैसे क्या कहते हैं, अप्रत्याख्यानावरण की बात करेंगे वो तो चौथे तक ही बंधेगा, प्रत्याख्यानावरण की बात करेंगे तो 5वें तक ही बंधेगा, फिर संज्वलन की बात करेंगे वो तो 9वें तक बंधते जाएगा, बराबर। तो स्तर है। और हाँ, जब सम्यक तो प्रकट किया तभी ये खत्म होते जाएंगे, या चारित्र प्रकट करेंगे तो फिर चारित्र होने की भी बात लगा लेना, ठीक है। तो यहाँ पर शुभ योग अशुभ योग का कुछ लेना देना ही नहीं है। शुभ योग अशुभ योग ये पूरा का पूरा खेल आघाती कर्मों में चलेगा, ठीक है। तो ये पूरा कथन था, ये पूरी स्टोरी थी प्रकृति बंध प्रदेश बंध के बारे में। अब वास्तव में असली बंध चालू होता है, कषाय से स्थिति बंध और अनुभाग बंध। आज का प्रकरण एक 15 मिनट में पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। आपको किताब बंद करके ही रखना है, जैसे मैंने कल भी कहा था, किताब बंद करके ही रखना है मैं आपको, और बस नोटबुक तैयार रखनी है। मैं आपको चार्ट बनाऊंगा, चार्ट के माध्यम से आपको पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। किताब बंद, नोटबुक पेन हाथ में। देखिए हेडिंग क्या देते हैं, कषाय से स्थिति और अनुभाग बंध, ठीक है। तो पहले तो कहते हैं कि हाँ, जो मोह के उदय से मिथ्यात्व क्रोधादि भाव होते हैं उन सब का नाम कषाय है। यहाँ पर कषाय मतलब क्या, पहले तो ये समझना, कषाय मतलब सिर्फ क्रोधमान माया लोभ ना, या अनंतानुबंधी अप्रत्याख्यानावरण प्रत्याख्यानावरण संज्वलन नो कषाय नहीं। यहाँ पर कषाय कहा है मतलब ध्यान से समझना, बंध के 5 हेतु बताए गए हैं, मिथ्यात्व अविरति प्रमाद कषाय योग, जिसमें से योग की चर्चा तो कल ही हो चुकी। अब कषाय मतलब क्या, कषाय कहा है मतलब सिर्फ कषाय नहीं लेना, कषाय तक के सब ले लेना, फिर वो मिथ्यात्व भी आ जाएगा, अविरति भी आ जाएगी, प्रमाद भी आ जाएगा, कषाय तो आ ही जाता है, ठीक है। तो कहना चाहते हैं कि मिथ्यात्वादी भाव कषाय तक। फिर से यहाँ पर मैं तत्वार सूत्र के 8वें अध्याय के पहले सूत्र का रेफरेंस ले रहा हूँ। क्या है वो, मिथ्यात्व अविरति प्रमाद कषाय योगा बंध हेतु। बंध के 5 हेतु कहे गए हैं, मिथ्यात्व अविरति प्रमाद कषाय और योग, जिसमें से योग से प्रकृति और प्रदेश बंध तो कह चुके, बराबर। अब बचते 4 है, मिथ्यात्व अविरति प्रमाद और कषाय। और यहाँ पर कह रहे हैं कि कषाय से स्थिति और अनुभाग बंध। भले आदमी यहाँ पर कषाय मतलब सिर्फ कषाय नहीं लेना, कषाय तक के जितने भी 4 हेतु कहे हैं वे सब लगा लेना, ठीक है। अब कषाय से स्थिति अनुभाग बंध में कम ज्यादापना कैसे होता है जरा विचार करना। हाँ लिखिए, स्थिति बंध, कषाय से स्थिति बंध, कषाय से स्थिति बंध। वहां पर 2 हिस्से कीजिए, 2 ब्रांचेस बनाइए उसके। एक तरफ लिखिए देव, तिर्यंच और मनुष्य आयु, देव, तिर्यंच और मनुष्य आयु। और दूसरी तरफ लिखिए शेष समस्त घाती आघाती कर्म, मतलब सारे कर्म यहां पर ले लेंगे, दूसरे इसमें सारे कर्म, ठीक है। ध्यान से समझना, स्थिति बंध की बात चल रही है। स्थिति बंध माने कितने काल के लिए जो कर्म परमाणु ग्रहण किए हैं वो जीव के साथ बने रहेंगे। फिर से कितने काल के लिए वो कर्म परमाणु जीव के साथ बने रहेंगे, इसको अपन स्थिति बंध कह रहे हैं, ठीक है। या फिर हाँ बराबर, हाँ 2 ब्रांचेस बना दिए। जी भैया। ओके, अब देव, तिर्यंच और मनुष्य आयु, इसके नीचे लिखिए, आपको एकदम शॉर्ट में लिखना है। हाँ कषाय ज्यादा, स्थिति कम। ज्यादा के लिए आप अप एरो निकालिए, ऊपर की साइड जाने वाला एरो ये निकालिए, ठीक है। तो कषाय अप एरो मतलब कषाय ज्यादा, आगे लिखेंगे स्थिति डाउन एरो, मतलब जितनी ज्यादा कषाय होगी उतनी स्थिति कम बंधेगी, जितनी ज्यादा कषाय होगी उतनी स्थिति कम बंधेगी। ये कौन से कॉलम में लिखना है? ये देव, आयु, नहीं, देव, तिर्यंच और मनुष्य आयु। हाँ, कषाय ज्यादा, ये इधर लिख दिया, एरो बना दिया। कषाय अब बोलने कम होगा वो किधर?
कषाय अप स्थिति डाउन, उसी के आगे लिखना है। अच्छा उसी कॉलम में लिखना। हाँ, मतलब कहना चाहते हैं, मतलब कषाय और स्थिति बंद का रिलेशन दिखा रहे हैं यहाँ पर। इन 3 आयु के संदर्भ में जितनी ज्यादा कषाय होगी उतनी स्थिति का बंध कम होगा। ठीक है। हाँ, प्रश्न है मेरा। अच्छा चलिए अपन पूरा कंप्लीट करते फिर मैं प्रश्न पूछूंगा। अब मतलब यहाँ पर दूसरा पॉइंट भी क्या निकलेगा, मैंने अभी कहा कषाय अप स्थिति डाउन, अब इसका कुछ और पॉइंट भी निकल सकता है क्या? कषाय कम स्थिति ज्यादा। बराबर, कषाय कम स्थिति ज्यादा। उल्टा मत किया देना कि स्थिति ज्यादा कषाय कम, क्योंकि कषाय की वजह से अपन स्थिति बंद कह रहे हैं, स्थिति बंद की वजह से कषाय नहीं कह रहे हैं अपन। ठीक है। हाँ, तो कषाय कम, कषाय जितनी कम उतना स्थिति बंद ज्यादा होगा। अब उदाहरण देना चाहूंगा मैं। द्विपायन मुनि का। द्विपायन मुनि बहुत तीव्र कषाय में चले गए, तो वे होने वाले थे वैमानिक, मतलब ज्यादा आयु होने वाली थी, बड़ी आयु होने वाली थी। अब कषाय इनकी बड़ी, मुझे बताइए भवनत्रिक में जन्मे, आयु स्थिति कम हुई या ज्यादा हुई? कम हुई। बस सिद्ध, मुझे जो सिद्ध करना था सिद्ध हो गया कि कषाय बढ़ेगी स्थिति कम हो जाएगी। ठीक है। अच्छा, और ये बताने की कोई जरूरत ही नहीं कि कषाय कम होगी तो स्थिति बढ़ेगी। ठीक है, ये तो प्राय देखते ही आते हैं। अब हाँ, अब दूसरे कॉलम में चलिए। दूसरे कॉलम में मतलब शेष घाती अघाती कर्म, वहां पर आपको लिखना है कषाय अप एरो स्थिति अप एरो, फिर से कषाय अप एरो स्थिति भी अप एरो। अब इसका दूसरा पॉइंट क्या निकलेगा? कषाय कम स्थिति कम। परफेक्ट, कषाय भी कम स्थिति बंद भी कम ही होगा। ठीक है। हाँ, सिंपल सी बात है। आप कषाय कम कीजिए, ठीक है, आप थोड़े मंद कषाई है, इससे होगा क्या, मुझे मोनिया का विशेष बंद होगा या कम बंद होगा? मतलब मैं क्रोध कम करता हूँ, मान माया कम करता हूँ, लोभ कम करता हूँ, इससे मुझे मिथ्यात्व का बंध कम होगा या ज्यादा होगा? कम होगा। बराबर, कम ही होगा। कम कषाय, मंद कषाय, तो मंद कषाय में विशेष बंध नहीं कहा गया है, स्थिति का बंध। ठीक है। हाँ, ये तो हो गया अपने स्थिति बंध की चर्चा। अब ये तो पूरा हो गया, चार्ट पूरा हो गया। हाँ, अब अगला चार्ट बनाइए, छोटा सा ही है, ये भी लिखेंगे कषाय से अनुभाग बंध। उसके भी 2 ब्रांचेस बनेंगे। काम कीजिए, 3 बनाइए, 3 बनाइए। एक के लिए लिखेंगे, पहले इसमें लिखेंगे हम घाती कर्म, दूसरा ब्रांच बनाएंगे हाँ अघाती पाप प्रकृति। दूसरे ब्रांच में क्या लिखेंगे? अघाती पाप प्रकृति। और तीसरे इसमें लिखेंगे अघाती पुण्य प्रकृति। हो गए तीनों लिख करके? बस अब देखिए यहां पर समझना, जो घाती कर्म है और अघाती पाप प्रकृति है, इन दोनों के लिए कॉमन रूल लगेगा। क्या? जितनी कषाय ज्यादा उतना अनुभाग ज्यादा, कषाय ज्यादा अनुभाग भी ज्यादा, कषाय कम अनुभाग भी कम। ठीक है। अब इसमें आइए अघाती पुण्य प्रकृति में। अघाती पुण्य प्रकृति में कषाय ज्यादा
अनुभाग कम, और कषाय कम अनुभाग ज्यादा। सिंपल सी बात है, और ये पूरी लॉजिकल बातें हैं, पूरी लॉजिकल बातें हैं। मुझे बताइए, क्रोध मान माया लोभ ज्यादा करने से मुझे अच्छा फल मिलेगा या खराब फल मिलेगा? और ज्यादा इंटेंसिटी से मिलेगा, मतलब अच्छा फल भी अगर होगा तो ज्यादा इंटेंसिटी वाला मिलेगा या कम इंटेंसिटी वाला मिलेगा? कम वाला मिलेगा। बराबर, ज्यादा कषाय तो इंटेंसिटी उसका अनुभाग भी कम ही होगा। ठीक है, तो इसलिए जितने भी पुण्य प्रकृतियां हैं उसमें अल्प कषाय होने पर बहुत अनुभाग बंधता है और बहुत कषाय होने पर थोड़ा अनुभाग बंधता है। ठीक है, तो ये भी चार्ट अपना पूरा हो गया। ठीक है, अब इसके लिए उदाहरण देते हैं। पंडित जी साहब बहुत जबरदस्त उदाहरण देते हैं, कहते हैं अब सुनना। हाँ, ये पूरा प्रकरण कंक्लूड कर रहे हैं। पूरा प्रकरण मतलब प्रकृति बंध, प्रदेश बंध भी और स्थिति बंध, अनुभाग बंध भी। अब पूरा प्रकरण कंक्लूड कर रहे हैं। क्या उदाहरण देते हैं, जिस प्रकार कोई बहुत शराब पिए परंतु उससे चढ़े नहीं, और कोई इतनी सी 1-2 घूंट ही पिए परंतु उसकी मादकता बहुत होने से उसको तुरंत चढ़ जाए, तो असर कौन ज्यादा कर रही है? कौन सी शराब ज्यादा असर कर रही है? हेलो, आपका माइक चालू है डॉक्टर साहब। हाँ जी, हाँ, कहाँ थे अपन? मादकता। तो शराब इतनी सी है, 1-2 घूंट ही है, मादकता बहुत है, इसलिए ज्यादा देर तक चढ़ी रहती है। ठीक है, ये एनेस्थीसिया वगैरह भी क्या है? एनेस्थीसिया भी एक प्रकार से शराब ही तो है। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर स्पिरिट है वो, तो वहाँ पर आपका भूल हो जाती है, वहाँ पर सेंसेशन नहीं होता है। ठीक है, तो कहाँ थे? हाँ, जितनी शक्ति कम उतनी मादकता कम, जितनी शक्ति ज्यादा मादकता उतनी भी ज्यादा। उसी प्रकार और कहते हैं कोई ज्यादा शराब पिए इससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, वो कितनी इंटेंसिटी वाली शराब पीता है फर्क तो उससे पड़ेगा। कोई एक ही घूंट पिए परंतु पीते से ही ढेर हो जाए, नहीं मतलब बहुत स्ट्रांग है ये। मैं ऐसा कह करके शराब पीने के लिए प्रमोट बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूँ। शराब तो व्यसन माना गया है। ठीक है, व्यसन है, वो अभक्ष है, वो कभी भी सेवन करने योग्य नहीं है, परंतु उदाहरण चल रहे तो मैं उस हिसाब से बात कर रहा हूँ। अच्छा, उसी प्रकार कर्मों में भी समझना, मुझे कितने परमाणु आ रहे हैं, मैंने कितने परमाणुओं को ग्रहण किया, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है या कैसे वाले और कितने अनुभाग वाले परमाणु ग्रहण किए, ये महत्वपूर्ण है? कितने अनुभाग वाले? बराबर। एक वैसे ही प्रश्न, करेक्ट, पावर वाली। हाँ, एक वैसे ही प्रश्न पूछना चाहूँगा। हाँ, आप में से किसी को तीखा बहुत पसंद है क्या? या आपके घर वालों में से किसी को तीखा कुछ ज़्यादा पसंद है? सर जी मैं पूछ रहा हूँ। पसंद है, मुझे पसंद है। अच्छा, नहीं, मैं जस्ट एक उदाहरण के पर्पज से पूछ रहा हूँ। ठीक है, आपको तीखा पसंद है। ठीक है, अगर आपको तीखा पसंद है तो आप क्या प्रेफर करेंगे? 2-3 मिर्च जो अच्छी सी तीखास दे, या 15-20 मिर्चियाँ जो बिल्कुल भी तीखी ना हो, एकदम फीकी हो? आप क्या प्रेफर करेंगे? तीखी वाली पसंद करें। बराबर, 2-3 मिर्च में ही काम हो जाता है। अरे कभी कभी तो ऐसा होता है 2-3 मिर्च में ही नाक बहने लग जाती है। ऐसा होता है नहीं होता? जी बिल्कुल होता है, मेरे साथ तो कभी बहुत बार होता है। तो कभी कभी 2-3 मिर्च खाने पर कुछ नहीं होता है, कभी कभी मतलब होता है सेम इंटेंसिटी वाली, कभी 2-3 मिर्च खाने पर नाक बहने भी लग जाती है, कभी नहीं भी बहती है, परंतु ऐसा होता है। हाँ,
अच्छा, एक और उदाहरण देना चाहूँगा। हाँ, आपको कोई बीमारी हो गई है, ठीक है, और आपके घर में किसी और को सेम बीमारी हो गई, ठीक है। आप बीमार थे बस एक दिन के लिए, परंतु पूरा दिन बेड रिडन थे, आप हलन चलन कुछ नहीं कर पा रहे थे, बस एक दिन के लिए बीमार थे। आपने जैसे ही रेस्ट ली, दूसरे दिन से आप व्यवस्थित हो गए। तद्विपरीत आपके घर में कोई दूसरा व्यक्ति है जिसको सेम रोग हुआ है, उसको थोड़ी थोड़ी मात्रा में 10 दिन तक वो रोग हो रहा है। हाँ हाँ, आप महसूस कर पा रहे होंगे जिसको वो एक दिन में पूरा साफ हो जा रहा है। जो कुछ भी बुखार वगैरह आना तो वो एक दिन में किसी किसी का साफ हो जाता है, किसी किसी को लंबे अरसे तक, लंबे काल तक वो बुखार चलते रहता है, बराबर। अब ऐसी ही बात है। और हम क्या कहना है, स्थितिबंध और अनुभाग बंध ये जितने ज़्यादा होगा उतना ऑफ कोर्स संसार में परिभ्रमण ज़्यादा होगा। स्थिति की विशेष रूप से बात करें, अनुभाग तो उसकी इंटेंसिटी है, वो कितने इंटेंसिटी से आपको फल देगा। तो ये पंडित जी साहब ने यहाँ पर मदिरा के उदाहरण से सिद्ध करने की कोशिश की है कि प्रकृति बंध प्रदेश बंध कुछ ही मायने नहीं रखता है, तुम कितने कर्मों पर मानो लो, उससे क्या फर्क पड़ता है, एक बूंद से भी काम हो जाए बस हो गया। अच्छा हाँ, दूध है एकदम गिलास भर, उसमें किसी ने एक गिलास भर भी छोड़ो, एक कैन भर करके दूध है, उसमें किसी ने बस एक बूंद जहर मिला दी, जहर को भी छोड़ दो, एक बूंद उसने बस नींबू का रस डाल दिया, एक ही बूंद, बताइए क्या होगा? फटने लग जाएगा, बराबर। बस यही कहना चाहते हैं। कितनी मात्रा में दूध है ये कुछ मैटर नहीं करता है, उसमें मटेरियल कैसा है, उसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स है, उसका अनुभाग वगैरह कैसा है, ये बहुत मैटर करता है। हालांकि उदाहरण ज़्यादा मैच नहीं हुआ होगा, परंतु समझने के लिए ठीक है। क्वांटिटी कभी भी मैटर नहीं करता है, क्वालिटी बहुत मैटर करता है। ये हाँ, आप सभी तो जानते ही जानते हैं, क्वालिटी बहुत ज़्यादा मैटर करता है। आप क्वांटिटी कम करो कोई दिक्कत नहीं, परंतु क्वालिटी आपकी मेंटेन होनी चाहिए। आप हाँ क्या है, हाँ, मुझे ऑडिट वगैरह का भी थोड़ा सा अध्ययन में है हमें ऑडिट्स, तो उसमें एक बात बार बार आती है, थियोरेटिकली भी एक बात वे कहते हैं, तुम अपना जो ऑडिट का काम करते हो वो ऑडिट के काम को तुम कम करो चलेगा, मतलब तुम क्या कहना चाहिए, जो डॉक्यूमेंटेशन वगैरह करते हो, कागज पत्र आदि इकट्ठा करते हो, कहते हैं वहाँ पर क्वालिटी कम नहीं होनी चाहिए। जिस क्वालिटी से तू काम करता है उसी क्वालिटी से तुझे फिर से काम करना है, और क्वालिटी खराब नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्वालिटी इज द एसेंशियल कंपोनेंट। और आज देखिए ना, आपको एक ही विषय पढ़ाने के लिए 10 अलग अलग अध्यापक आ जाए, या एक ही विषय पढ़ाने के लिए एक ही एकदम बेस्ट अध्यापक आ जाए, आप क्या प्रेफर करेंगे? एक ही बेस्ट, बराबर, एक ही बेस्ट है। उसी प्रकार यहाँ पर भी लगा लेना। हाँ, टाइम भी कम लगेगा, ठीक है। कर्म परमाणु का भी ऐसा ही है। इसलिए योगों के द्वारा प्रकृति बंध प्रदेश बंध बलवान नहीं है। प्रकृति बंध प्रदेश बंध से कुछ नहीं होता है। क्यों? अरे अरहंतों के कितने प्रकृति बंध प्रदेश बंध होता है, सर्वाधिक प्रदेश बंध उन्हीं के कहा गया है, सर्वाधिक प्रदेश बंध उनके होता है। क्यों? उनके योग सर्वाधिक है, तो प्रदेश बंध भी उनके सर्वाधिक होगा। परंतु उससे उनको कुछ फर्क पड़ता है क्या? नहीं, हमारा प्रकृति बंध प्रदेश बंध नहीं होगा उतना, परंतु हमारी स्थिति अनुभाग बंद हो रहा है, बस उसी की वजह से दिक्कत आ रही है। उनके स्थिति बंद अनुभाग बंद ही नहीं होता है। क्यों? वहाँ पर तो कषाय ही नहीं रही है, कषाय नहीं है तो स्थिति बंद और अनुभाग बंद भी काहे का होगा। इसीलिए स्थिति बंद अनुभाग बंद ये ज़्यादा बलवान है, और जिन जीवों को बंध ना करना हो वे कषाय ना करे। इस प्रकार इस पंक्ति के साथ ये प्रकरण भी पूरा होता है, ठीक है। आइए फटाफट से अपन कल की तरह रैपिड रीडिंग करेंगे। 1 2 3 लगभग 3 पैराग्राफ, छोटे छोटे 2 पैराग्राफ, उनको नहीं गिन रहा हूँ मैं, 3 पैराग्राफ है, फटाफट पढ़ लेते हैं और फिर आज का भी प्रकरण पूरा हो जाएगा। कोई पढ़ना चाहेगा?
पेज नंबर 27 पर है। मैं पढ़ूं? हाँ जी। कसाय से स्थिति और अनुभाग बल तथा मोह के उदय से मिथ्या क्रोध आदि भाव होते हैं। उन सबका नाम सामान्यतः कसाय है। उससे उन कर्म प्रकृतियों की स्थिति बंधती है। वहाँ जितनी स्थिति बंधे उसमें आबादा काल को छोड़कर पश्चात जब तक बंधी स्थिति पूर्ण हो तब तक प्रति समय उस प्रकृति का उदय आता ही रहता है। बराबर। वहाँ देव उससे त्रियंच आयु के बिना अन्य सर्वघातिया अघातिया प्रकृतियों का अल्प कसाय होने पर थोड़ा स्थिति बंद होता है, बहुत कसाय होने पर बहुत स्थिति बंद होता है। इन तीन आयु का अल्प कसाय से बहुत और बहुत कसाय से अल्प स्थिति बंद। एक प्रश्न पूछना चाहूंगा, हाँ, यहाँ पर नरक आयु को क्यों नहीं इंक्लूड किया? क्योंकि नरक में तो नीचे की बात चलेगी ना, बहुत कसाय होने पर बहुत स्थिति। परफेक्ट। वहां पर तो जितनी ज्यादा कसाय करोगे उतना ज्यादा स्थिति बंद और अनुभाग बंद होगा। वहां पर तो कोई रूल ही नहीं है। हाँ, और जितनी कम कसाय उतना बंद भी कम, अनुभाग भी कम, स्थिति भी कम। जैसे अरे राजा श्रेणी सम्यक तो प्रकट किया, परिणाम अत्यंत मंद हुए, सम्यक तो की परिणाम हुए ऑफ कोर्स वहां पर। तो इससे हुआ क्या, जो 33 कोड़ा कोड़ी सागर की बंदी आयु थी घट करके वो कितनी हो गई, 84,000 वर्ष मात्र। ठीक है, कहाँ कोड़ा कोड़ी और कहाँ बस इन हजारों में। ये हाँ दुख तो होगा, इसमें कोई डाउट नहीं, परंतु कम तो जरूर हो सकता है। कम भी होगा और कम समय के लिए। बराबर, कम भी होगा कम समय के लिए भी। और एक और बात, देव मनुष्य तिर्यंच ये प्रशस्त आयु है। प्रशस्त गति कौन कौन सी है? गति तो मनुष्य और देवी होनी चाहिए। बराबर, गति में सिर्फ मनुष्य गति और देव गति ही विशेष बताया गया है। ठीक है, और आयु में देव मनुष्य तिर्यंच ये तीनों भी प्रशस्त बताए गए हैं। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। आगे पढ़िए। तथा उस कसाय द्वारा ही उन क्रम प्रकृतियों में अनुभाग शक्ति का विशेष होता है। वहाँ जैसा अनुभाग बंद हो वैसा ही उदय काल उन प्रकृतियों का बहुत या थोड़ा फल उत्पन्न होता है। वहाँ घाती कर्मों की सर्व प्रकृतियों में तथा अघाती कर्मों की पाप प्रकृतियों में तो एकदम क्या हुआ, दिक्कत हो रही है तो कोई दिक्कत नहीं, आप रुक सकते हैं। नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, थोड़ा सा एकदम ही हो गया। अच्छा, वहाँ घाती कर्मों की सर्व प्रकृतियों में तथा अघाती कर्मों की पाप प्रकृतियों में तो अल्प कसाय होने पर अल्प अनुभाग बनता है, बहुत कसाय होने पर बहुत अनुभाग बनता है, तथा पुण्य प्रकृतियों में अल्प कसाय होने पर बहुत अनुभाग बनता है, बहुत कसाय होने पर थोड़ा अनुभाग बनता है। इस प्रकार कसायों द्वारा कर्म प्रकृतियों के स्थिति अनुभाग का विशेष हुआ। इसलिए कसायों द्वारा स्थिति अनुभाग बंद का होना जानना। यहाँ जिस प्रकार बहुत मदिरा भी है और उसमें थोड़े काल पर्यंत थोड़ी उन्मत्तता उत्पन्न करने की शक्ति है, तो वह मदिराहीन बने को प्राप्त है। तथा यदि थोड़ी भी मदिरा है और उसमें बहुत काल पर्यंत बहुत उन्मत्तता उत्पन्न करने की शक्ति है, तो वह मदिरा अधिक बने को प्राप्त है। उसी प्रकार बहुत भी कम प्रकृतियों के परमाणु हैं और उनमें थोड़े काल पर्यंत थोड़ा फल देने की शक्ति है, तो वे कर्म प्रकृतियां हीनता को प्राप्त हैं। तथा थोड़े भी कर्म प्रकृतियों के परमाणु हैं और उनमें बहुत काल पर्यंत बहुत फल देने की शक्ति है, तो वे कर्म प्रकृतियां अधिक बने को प्राप्त हैं। इसलिए योगों द्वारा हुए प्रकृति बंध प्रदेश बंध बलवान नहीं, रसवाइयों द्वारा किया गया स्थिति बंध अनुभाग बंध ही बलवान है। इसलिए मुख्य रूप से कसायों को ही बंध का कारण जानना, जिन्हें बंद नहीं करना हो
बेकसाई ना करें। बस बस। हाँ, मैंने वन शॉट ज़बरदस्ती आपको पढ़ने को बताया क्योंकि पूरा सरल प्रकरण था और मुझे नहीं लगता इसमें और भी कुछ एक्सप्लेन करने की ज़रूरत थी। जो कुछ भी एक्सप्लेनेशन था अपन उसकी चर्चा कर चुके हैं। फिर भी अगर आपको कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं, नहीं तो अभी अपन जनवाणी स्तुति करेंगे। ठीक है, अपना समय भी हो ही गया है, पौना घंटा हो गया लगभग। भैया जी वो वितान का मीनिंग मिला क्या? किसका? वितान? ओहो, वितान। वितान मतलब वितान मैंने ढूंढा तो परंतु मुझे भी सेटिस्फैक्ट्री मीनिंग कुछ मिला नहीं। मतलब आप मैं विराग वह राग वितान उस संदर्भ में पूछ रहे हैं तो मुझे उस संदर्भ में मिला नहीं। मैं फिर से और ढूंढता हूँ। मैंने सहज ही में यहाँ वहाँ ढूंढने की कोशिश की थी, जो वहाँ कुछ मिला नहीं। मैं बताऊँगा, पक्का बताऊँगा। राग का ढेर इस तरीके से होता है ना, ढेर मतलब हो सकता है ढेर की जगह आत्मकीर्तन। किसी का प्रायवाची कुछ। ठीक है, देखते हैं क्या अर्थ बनता है। मैं ढूंढ करके ग्रुप पर ही डाल दूंगा वितान मतलब क्या। ठीक है, चलिए रुकते हैं। जनवाणी स्तुति।